स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड। ठीक है, इस चैप्टर में हम फूड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर है आपकी 4th। ठीक है, यूनिट का नेम है आपका हेल्थ एंड हाइजीन, एंड इसमें हम हेल्थ और हाइजीन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड फूड, राइट। हम सभी को फूड की आवश्यकता होती है, नीड होती है हमें फूड की। फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, ये हमें कार्य करने के लिए एनर्जी भी देता है। सम फूड आइटम्स हेल्प अवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, कुछ फूड आइटम्स हमें हमारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, उनसे बचाने में हेल्प करते हैं। फूड कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, हमारे फूड में अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस होते हैं विच अवर बॉडी नीड्स, जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, on the basis of nutrients, food items can be divided into 3 groups: energy giving food, body building food and protective food। अब न्यूट्रिएंट्स के बेस पर हम फूड आइटम्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला है जो हमें एनर्जी देते हैं, दूसरा जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, और तीसरा जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फूड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। एनर्जी गिविंग फूड के बारे में जानेंगे अब हम। एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स जो होते हैं वो रिच होते हैं, उनमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और उनमें फैट भी होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, यानी हमारी बॉडी को जो एनर्जी की नीड होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, they are burnt inside the body to keep it warm and provide energy for various activities। अब ये हमारी बॉडी के इनसाइड जाके बर्न हो जाते हैं, ठीक है, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी अलग अलग एक्टिविटीज को कर पाते हैं। ठीक है, they also maintain basic body processes। ये हमारी बेसिक बॉडी प्रोसेस जो होते हैं हमारी, उनको भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, the most common carbohydrates are sugar and starch। ठीक है, यानी हमें मोस्ट कॉमन तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो शुगर से और स्टार्च से मिलता है। They are found in plenty in sweet things and starchy foods such as potatoes, cakes, bread, rice and jams। ये हमें अधिक मात्रा में किससे मिलता है? स्वीट थिंग्स से, मीठी चीज़ों से। स्टार्च कहाँ से मिलता है हमें? पोटैटोज से, केक से, ब्रेड से, राइस से और जैम से। ठीक है, देखो यहाँ पर इमेज में भी शो किया है आपको। ओके, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। ओके, इनफैक्ट फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, हालांकि जो फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा हमें एनर्जी देते हैं। ओके, 1 ग्राम फैट प्रोवाइड्स 9 कैलोरीज एनर्जी, यानी कि 1 ग्राम फैट जो होता है 9 कैलोरीज देता है। ठीक है, 9 कैलोरीज एनर्जी, वाइल 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स ओनली 4 कैलोरीज एनर्जी। वहीं पर जो हमारे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा वो हमें 4 कैलोरीज एनर्जी देगा। बट डॉक्टर्स से दैट टू मच ऑफ फैट कॉजेस ओबेसिटी और मोटापा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं जब हम अधिक फैट खाते हैं, अधिक फैटी चीजें खाते हैं, उससे हमें बीमारी हो सकती है, यानी ओबेसिटी या फिर मोटापा हो सकता है। सो वी शुड टेक ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, इसलिए हमें बहुत कम अमाउंट में फैट खाना चाहिए। ओके, घी, बटर, नट्स एंड ऑयल आर गुड सोर्स ऑफ फैट्स। फैट्स के अच्छे सोर्स हैं घी, बटर, नट्स, ऑयल्स, ये इनमें फैट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को विकसित करता है। बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। ओके, प्रोटीन हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो वेल, प्रोटीन हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है। दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर एंड वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, कहीं हमें चोट लग जाती है, कहीं से हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन चीज़ों को ठीक करने में। यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड देन अडल्ट्स। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं हमारे, उनको प्रोटीन्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है अडल्ट्स के कंपेरिजन में। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द चिल्ड्रन कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम। ऐसा इसलिए कि जो बच्चे होते हैं वो लगातार ग्रो करते रहते हैं हर टाइम। ठीक है, डू यू मीट, फिश, एग्स, मिल्क
मिल्क प्रोडक्ट्स एंड सोयाबीन आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। अब अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, मीट हो गया, फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, ये अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। यहाँ पर कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड की इमेज शो की गई है आपको। ओके, नेक्स्ट है थर्ड हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स आर रिच इन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड्स हमारे रिच होते हैं जिनमें वाइटामिन्स और मिनरल्स होती हैं अच्छी मात्रा में। ठीक है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर मेन फंक्शंस ऑफ द बॉडी। वाइटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के मेन फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। आवर बॉडी नीड्स ओनली टाइनी अमाउंट्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में वाइटामिन्स और मिनरल्स की नीड होती है। बट देयर शॉर्टेज ऑफ डिफिशियंसी कॉजेज मैनी डिसीजेज। लेकिन इनकी कमी होने पर, हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होने पर इनकी बहुत सारे डिसीजेज हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस एंड लैक ऑफ मिनरल आयरन लीड्स टू अ शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स कॉजिंग एनीमिया। अब एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, जब विटामिन ए की यदि हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो उसमें उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कि ऐसा हो सकता है हमें रात में दिखना बंद हो जाए, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, मिनरल्स या आयरन की कमी होने पर, ठीक है, शॉर्टेज हो सकती है हमारी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि वो अच्छे से काम ना करें, बने ना अच्छे से ब्लड। ठीक है, और इसके कारण हो सकते हैं हमारा एनीमिया। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, फल जितने भी होते हैं, इन सभी में अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। Besides these food items, our body also need water and roughage. इनके अलावा, इन फूड आइटम्स के अलावा हमारी बॉडी को पानी की और रफेज की भी नीड होती है। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट अवर फूड। पानी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प टू रिमूव द वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। ठीक है, ये हमारी बॉडी से वेस्टेज को निकालने में भी हेल्प करता है, जैसे यूरिन की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में। ओके, आवर बॉडी नीड्स अबाउट 6 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी को रोजाना 6 ग्लास पानी की आवश्यकता होती है। रफेज इज द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड इन दी कवरिंग ऑफ द ग्रेन्स। ठीक है, रफेज में क्या आते हैं? फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है, और कुछ अनाज आते हैं। सैलड इज आ गुड सोर्स ऑफ रफेज। अब जो सलाद होता है, ठीक है, वो अच्छा सोर्स होता है रफेज का। रफेज कीप्स द बाउल मूवमेंट प्रॉपर एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, रफेज क्या करता है? उसको हमें अच्छे से मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को। बैलेंस डाइट क्या होती है? अ बैलेंस डाइट इज वन दैट इंक्लूड्स द करेक्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। बैलेंस डाइट में हमारी सारी चीजें करेक्ट अमाउंट में होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट्स भी, मिनरल्स भी, विटामिन्स भी, वाटर भी एंड रफेज भी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फूड you need each day depends on your age, size and sex as well as your general level of activity. ठीक है, किस तरीके का आप फूड खा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, ठीक है, आपका साइज क्या है, ठीक है, आपकी और आपका सेक्स क्या है, ठीक है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और आप किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, ओके, इस पर भी डिपेंड करता है। इन जनरल बॉयज एंड मैंस नीड मोर फूड एनर्जी देन गर्ल्स एंड वुमेन। यानी कि आमतौर पर बॉयज़ को, मैंस को ज़्यादा फूड की यानी ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, केयरिंग फॉर फूड। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड, यानी कि हमें फूड की भी तो केयर करनी है। जब हमें फूड चाहिए तो उसकी केयर भी तो करनी है, राइट। फूड क्या है? हमारी बेसिक नीड है। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ इट। हमें उसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना चाहिए। Okay, here are a few measures which can be helpful in avoiding wastage of food and making it a healthy diet. ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ तरीके बताए गए हैं जिनकी हेल्प, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जिनसे आप फूड वेस्टेज को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, और आपको एक हेल्दी डाइट भी मिलेगी उससे। वॉश योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली टू रिमेन डर्ट एंड जर्म्स। ठीक है, टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स। आपको अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना है ताकि उसमें जो भी डस्ट हो, जर्म्स हो, वो सब रिमूव हो जाए। अवॉइड ओवर कुकिंग ऑफ फूड। आपको ओवर कुकिंग नहीं करनी है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है अपने फूड को। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स इन दी फूड। ओवर कुकिंग करने से हमारे फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। स्टोर फूड इन आ कूल प्लेस लाइक आ रेफ्रिजरेटर। अब आपको अपने फूड को ठंडी जगह पर रखना है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया।
आर रेफ्रिजरेटर कीप्स द फूड फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम। रेफ्रिजरेटर आपके फूड को लंबे समय तक ठंडा रखता है, ठीक है, फ्रेश रखता है, सॉरी। बिसाइड्स गुड फूड आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स एक्सरसाइज एंड रेस्ट टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फूड के अलावा हमारी बॉडी को एक्सरसाइज और रेस्ट की भी नीड होती है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं अब हम। एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। इट मेक्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग, ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। वाई डू वी डू एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? वी टेक इन मोर ऑक्सीजन एंड आवर हार्ट पंप्स मोर ब्लड, ठीक है। हम मोर ऑक्सीजन को लेते हैं, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को ज़्यादा लेता है, ज़्यादा पंप करता है। Thus circulation of blood is faster and all parts of the body get more blood and more oxygen। इस तरीके से सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है ब्लड का, ठीक है। हमारी बॉडी को मोर ऑक्सीजन एंड मोर ब्लड की नीड हो जाती है। आवर स्वेट ग्लैंड्स ऑल्सो बिकम मोर एक्टिव, हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जिनकी वजह से हमें पसीना आता है, स्वेट आता है, वो भी एक्टिव हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज आवर एपिटाइट इज इंक्रीज्ड एंड वी कैन डाइजेस्ट आवर फूड वेल। रिजल्ट उसका क्या होता है? हमारी एपिटाइट इंक्रीज होती है और हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। वी बिकम मोर एनर्जेटिक, और हम और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, ठीक है। Outdoor games like cycling, swimming, running and jogging are good exercise, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज आपको बताई हैं जो आउटडोर हैं, जैसे साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, ठीक है, ये अच्छी एक्सरसाइज है। मॉर्निंग वॉक इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। दिस इज वे यू कैन ब्रेथ फ्रेश एयर विच इज मच नीडेड बाय द बॉडी, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका होता है कि आपको सुबह सुबह फ्रेश एयर मिल जाएगी जिसकी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड होती है। Apart from exercise, good posture is also important for the proper growth of our body। इसके अलावा, ठीक है, एक्सरसाइज के अलावा हमें नीड होती है कि हम एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करके रखें अपनी बॉडी का, ताकि हमारी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ हो पाए। बैड पोस्चर कॉजेज स्ट्रेन, बैड पोस्चर से हमारी जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर भी खराब हो सकता है, ठीक है। The blood cannot circulate freely and we feel exhausted। जो blood होता है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी में और हमें exhausted फील होगा बहुत ज़्यादा। While sitting, standing और walking we should keep upright। जब हम चल रहे हों, ठीक है, बैठ रहे हों, चल रहे हों, वॉक कर रहे हों, खड़े हों, तब हमें स्ट्रेट रहना है, ओके। अब रेस्ट के बारे में जानते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू गिव प्रॉपर रेस्ट टू आवर बॉडी, ठीक है। ये भी बहुत आवश्यक है कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें। इंक्रीज आवर एफिशिएंसी एंड गिव अस स्ट्रेंथ टू वर्क मोर, ठीक है। हमारी एफिशिएंसी उससे हमारी इंक्रीज होगी, वर्क अच्छे से कर पाएंगे। व्हेन वी रेस्ट आवर मसल्स रिलैक्स एंड ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट स्लो डाउन, ठीक है। जब हम रेस्ट करते हैं मसल्स हमारी रिलैक्स करती हैं, ठीक है, ब्रीद हम अच्छे से ब्रीद कर पाते हैं, हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। आफ्टर रेस्ट वी फील फ्रेश अगेन, रेस्ट करने के बाद हमें फिर से अच्छा फील होता है, ओके। स्लीप गिव आवर बॉडी टाइम फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स। स्लीप क्या होता है? स्लीपिंग के दौरान हमारी बॉडी को अच्छे से टाइम मिल जाता है फिर से रिपेयर होने में, ओके। पॉइंट्स टू रिमेंबर। प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स में विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स द करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस्ड डाइट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो करेक्ट अमाउंट में होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स होते हैं उनमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स प्रोटीन्स उनमें अच्छी मात्रा में होती है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।